ऑप्टिमाइज योर लाइफ, ये हमारा एक नया सीरीज ऑफ लेक्चर्स रहेगा अब से, जिसमें हर दिन हम लोग तनाव कम करने का, खुशी ज़्यादा रहने के ऊपर एक एक लेक्चर देंगे और वो लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आएगा। आज उसी सीरीज़ का ये सेकेंड टॉपिक है। तनाव हार्ट की बीमारी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट सबसे बड़ा कारण तनाव हो गया हार्ट का बीमारी का, और तनाव को कम करने के लिए हम लोग साउल हार्ट सेंटर में सिखाते हैं किस तरह से डाइट चेंज होगा, तनाव चेंज होगा, किस तरह से एक्सरसाइज करनी जाएगी, किस तरह से दवाइयाँ चलेगी, सो दैट हम हार्ट अटैक को अवॉइड कर पाएँ, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी को अवॉइड कर पाएँ। तो इसके ऊपर आज का ये पूरा टॉपिक रहता है हम लोग का। और आज आपको एक और नया चीज़ बताऊंगा, वो है सेक्टर्स ऑफ लाइफ, और उसमें मनी का इम्पोर्टेंट है। एक बात याद रखिएगा, हमारे लाइफ में कुछ एरियाज हैं जिनको हमको बैलेंस करना पड़ता है। वो एरियाज के नाम पहले बताऊं। पहला एरिया जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा तनाव करता है वो है पैसा। दूसरा है वर्क, हमारा काम। तीसरा है हमारा फैमिली। चौथा है लव। पांचवा है सोशल। छठा है ईगो। सातवां है हेल्थ। आठवां है स्पिरिचुअल। तो इस तरह से लाइफ के बहुत सारे सेक्टर से एक एक करके हम आपको समझाने वाले हैं। पर इनमें से सबसे बड़ा चैप्टर है वो है मनी, पैसा। पैसा से तनाव का बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप है, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था। पर पैसा होना बहुत ज़रूरी है। बिना पैसे के आदमी के लाइफ में तनाव रहेगा ही रहेगा। पैसे की कमी आज के ज़माने में स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है। तो आदमी मुझे पूछता है, डॉक्टर साहब कितना पैसा होना चाहिए हमारे पास? तो इसका एक बहुत सिंपल सा रूल है। कोई बोलता है सर एक बार बताइए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, कितना पैसा हो जाए कि हमारे लाइफ में तनाव खत्म हो जाए? एक बार बता दूं, पैसे का अमाउंट से कोई रिश्ता नहीं है। पैसे का रिश्ता है आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का बैलेंस के ऊपर। मैंने ऐसा आदमी देखा है जो बोलता है, डॉक्टर साहब मैं बहुत बड़ा उधारी में आ गया हूँ, 10 करोड़ रुपया मेरा नुकसान हो गया है, और वो बंगले का मालिक है, फैक्ट्री उसकी गिरवी पड़ी हुई है, बंगला गिरवी पड़ा हुआ है, तो उनके पास पैसा है पर वो माइनस में चल रहा है, उधारी में चल रहा है। और ऐसा आदमी देखा है जो सिंपल ऑटो रिक्शा चलाता है, बोलता है डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे 5,000 बैंक में छोटे मोटे 2-3 प्लॉट्स खरीद के रखे हैं। इसका मतलब है उसके पास पैसा बहुत है। तो पैसा बहुत है या कम है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? वो करेगा कि आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का बैलेंस क्या है। अगर आप 10 रुपये कमाते हैं और 12 रुपये खर्चा करते हैं तो आपका तनाव बहुत बड़ा हो रहेगा। और अगर आप 10 रुपये कमाते हैं और 8 रुपये में अपना काम चलाते हैं तो आप शांति में रहेंगे। तो याद रखिएगा, पैसे का बैलेंस बनाने के लिए पहला चीज़ समझना होगा, आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का बैलेंस बनाना पड़ेगा। या तो इनकम को बढ़ाइए या तो खर्चे को कम करिए। अगर इनकम बढ़ा सकते हैं तो फिर खर्चा बढ़ाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कभी भी ऐसा ना हो कि आपका खर्चा आपके इनकम से बड़ा हो। जहाँ से आपका आने वाला है और जो आपका जाने वाला है उसका बैलेंस हर वक्त मेंटेन रहना चाहिए। तो हर वक्त आप पॉजिटिव बैलेंस में होना चाहिए। अब आदमी बोलता है सर इनकम कैसे बढ़ाएं, वो बता दीजिए। इनकम बढ़ाने का हर आदमी का अलग अलग तरीका है। कोई नौकरी करता है तो वो अलग ट्यूशन कर सकता है, कोई बिजनेस करता है तो उसमें थोड़ा अच्छे से मेहनत कर सकता है, कोई लॉयर है तो और ज़्यादा एफर्ट करे और ज़्यादा। तो हर फील्ड में एक कॉमन बात है, आपको ऑनेस्टी और एफर्ट ये दोनों चालू रखना पड़ेगा, तो आपका इनकम बढ़ेगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, उससे आपका इनकम बढ़ेगा। तो अपने प्रोफेशन के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान रखना वो बहुत ज़रूरी है पैसा इनकम बढ़ाने के लिए। पर खर्च घटाना बहुत ईजी है, और खर्च घटाने के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। कभी भी कोई चीज़ खरीदना हो तो आप उसको 2 क्वेश्चन पूछिए, नीड एंड नाइस। नीड मतलब एकदम एब्सोल्यूट ज़रूरत है, खर्चा करना होगा ही होगा। जैसे बच्चों का पढ़ाई है, उसको आपको नीड में मानना पड़ेगा। जैसे चावल रोटी दाल चावल है, जो चीनी और आटा, ये खरीदना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। घर का रेंट है तो देना ही पड़ेगा। तो कुछ है नीड जिसको आपको देना ही पड़ेगा, और कुछ है नाइस जिसको आराम से अवॉइड किया जा सकता है। तो नाइस का मैं एग्जाम्पल समझा दूँ। नाइस का मतलब है, मेरे पास घड़ी है, मैं दूसरी घड़ी खरीदूँ या ना खरीदूँ। नीड तो एक है, मैं देख लूँगा, पर अगर मैं दूसरी तीसरी चौथी घड़ी खरीदता हूँ, नाइस वाली बात हो गई। मेरे पास अपना जूता है, चप्पल है, अब मैं दूसरा जूता खरीदूँ, तीसरा जूता खरीदूँ, ये नाइस वाला चक्कर है। मेरे पास शर्ट है, मैं ब्रांडेड शर्ट खरीदूँ और एक ब्रांडेड खरीदूँ, ये नाइस है। तो जो आदमी नाइस को कट करना सीख जाएगा, देखिए हम लोग खाएंगे तो वही। अब आप
खाने का भी सोचते हैं, मैं अपने घर पे खाता हूँ तो 50 रुपये में खाना हो जाएगा, अगर मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो 200-300 रुपये खर्चा होता है, 5 स्टार में खाता हूँ तो 2000 रुपये खर्चा होता है। तो आपको समझ आ रहा है कौन सा नीड है, कौन सा नाइस है। नाइस को आप जितना कट करना सीख जाएंगे, जितना ब्रांडेड आइटम्स हटाते जाएंगे, जितना कोई भी चीज़ आपको लगे कि नाइस वाला कैटेगरी में, नीड का कैटेगरी नहीं है, तो आप उसको निकालते जाइए, आपका खर्चा कम होते जाएगा। तो ये बात आप हर वक्त लाइफ में ध्यान रखिए, आपका इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होना चाहिए। जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, इनकम कम होता है, तो आदमी करता क्या, फिर उधारी लेता है, फिर वो इंस्टॉलमेंट में सामान खरीदता है, फिर EMI देना चालू कर देता है, फिर वो और ज़्यादा तनाव में आ जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, उधारी लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक हो सके उधारी ना लीजिए, और कोशिश करिए जितने नाइस वाले आइटम्स है उसको कट करना चालू कीजिए। नाइस को कट कर देंगे, आपका खर्चा, मैंने देखा है खर्चा सबसे ज़्यादा जो होता है वो नाइस में ही होता है। रेस्टोरेंट में खाना चल जाएगा, जब आपके पास जितना पैसा उसमें आपको मैनेज करना है, तो आप नीड वाला तो मैनेज कर लीजिए, और उसके बाद कुछ बचता है तो उसका सोचिए। तो एक आदमी मेरे को ये भी पूछा, डॉक्टर साहब फिर हम लोग पैसा जमाते रहेंगे, ये जो इससे एक्स्ट्रा मनी उसको जमाते रहेंगे। बोला हाँ जमाइए, इसमें क्या है, कभी खराब दिन आएगा उस दिन काम में आएगा। तो सर फिर पैसा है किस लिए, एंजॉय करना चाहिए ना। पैसा नहीं है, पैसा है और फिर उसको हम बांध के ऊपर तो नहीं लेके जाएंगे, मरेंगे तब भी पैसे का कुछ तो काम आना चाहिए, एंजॉयमेंट भी तो जरूरत है। मैं इसके लिए एक बहुत सिंपल सा रूल बताता हूँ। आपका पैसा इनकम है, आपका एक्सपेंडिचर है। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो कुछ पैसे बच गए, इसको सेविंग बोलते हैं। जो आपकी सेविंग है उसमें से 80% आप निकाल दीजिए फ्यूचर के लिए। आज दिन अच्छा है, कल खराब आने वाली है, उस दिन के लिए 80% रखिए। जो 20% आपके पास है उसको आप एंजॉयमेंट में लगा दीजिए। उससे आप जो नाइस वाला काम कर लीजिए, जिसमें आपको एंजॉयमेंट आता है, ऐसा कर लीजिए। मूवी देख लीजिए, रेस्टोरेंट में खाना खा लीजिए, ब्रांडेड सामान खरीद लीजिए, पर 20% ऑफ सेविंग, नॉट मोर देन दैट। अगर ये आपके लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी शांति में रहेगा, और पैसे के तरफ से जो तनाव है वो आपका काफ़ी कम होगा। मैं पैसे के बारे में और भी आपको बताने वाला हूँ आगे। पहले आगे फैमिली के बारे में बताऊंगा, वर्क के बारे में बताऊंगा। हर जगह से तनाव जो आती है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकें, हमारे रिलेशनशिप से जो तनाव आता है उसको कैसे कम कर सकें। तो हर दिन हमारे संग जुड़े रहिएगा। आपको मैं ये भी बता दूं, हमारे साउल हार्ट प्रोग्राम, साउल हार्ट सेंटर हमारे इंडिया के करीब 93 एरिया सिटीज़ में है, और वहाँ पे हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को सिखाते हैं किस तरह से खाना खाना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तनाव कैसे कम करना चाहिए, एलोपैथी की दवाई लेनी चाहिए, और बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी को अवॉइड करना चाहिए। और इसका ट्रीटमेंट हम लोग पूरे इंडिया भर में करते हैं, वर्ल्ड भर में करते हैं। तो आप अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो उसको हमारे मेन चैनल साउल में जाने बोलिए, साउल की वीडियोज़ देखेंगे यूट्यूब में। हार्ट के बारे में हमने hundreds of वीडियोज़ डाल के रखे, उसको देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपको हर दिन नया नया बात बताने वाला हूँ। थैंक यू।